अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में इसी मिलते जुलते मौजू के ऊपर भी मैंने बयान किया, वो तलाश चैनल पे अपलोडेड है। उस बयान की जो बुनियादी वजह थी वो भी मैंने बयान की थी कि लामा इकबाल टाउन लाहौर LDA फ्लैट्स दुबई चौक के पास, या वहाँ लामा इकबाल टाउन की मशहूर जो मार्केट है मून मार्केट, वहाँ से कोई अंदाज़ा लगाना चाहता है तो लाहौर वालों को तो फ़ौरन मैं काफ़ी सारे अलामात निशानियाँ बता दी, वो पहुँच जाएंगे। LDA फ्लैट्स दुबई चौक या मून मार्केट लामा इकबाल टाउन। तो वहाँ एक प्लाजे के अंदर किसी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, तो उन्होंने एक इश्तहार छापा था रमज़ान मुबारक में। और ये शैतानियाँ या ये फितने आम तौर पे रमज़ान मुबारक में ही उठते हैं। जिस तरह मैं बयानात के अंदर अक्सर कहता रहता हूँ कि अल्लाह वालों जो ठग होते हैं ये हमारी नब्ज़ को देखते हैं कि लालची बंदे की नब्ज़ जो है वो कैसी चल रही है। जैसा हमारा लालच होता है, हिर्स होता है, उस तरह की वो चाल चलते हैं। तो वो पम्फलेट क्या था कि अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज़ें कज़ा हुई हैं तो हम आपकी कज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे। फ़ी नमाज जो है वो 50 रुपये हदिया आपसे वसूल किया जाएगा। और अगर आपकी नमाज़ें ज़्यादा हैं तो आपके साथ मामला तय किए जा सकते हैं, यानी पैकेज जो है वो कम हो जाएगा, हम आपको रायत देंगे। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी की सारी नमाज़ों का हिसाब लगाएं और हमें बताएं कि आपकी कितनी हज़ार नमाज़ें जो हैं वो रह गई हैं यानी कज़ा हो गई हैं, तो वो हमें बताएं तो इंशाल्लाह हम आपको राय देंगे। और नीचे वो एड्रेस लिखा हुआ था जो मैंने अभी बोला कि लामा इकबाल टाउन दुबई चौक निज़्द मून मार्केट वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर मैंने बयान किया था। अब रात को एक इसी से मिलता जुलता फितना पहुंचा कि हज़रत साहब मैंने जब गुनाहों से तौबा कर ली, मैं मुरीद हो गया। तो मुरीद होने का क्या मतलब है? मैं क्या कलिमात पढ़ाता हूँ कि तौबा की मैंने सगीरा कबीरा गुनाहों से। तो नमाज छोड़ना क्या है? गुनाह कबीरा। तो जब उसने तौबा कर ली तो इसका क्या मतलब है कि आज के बाद मैं नमाज की पाबंदी करूँगा, कोई गुनाह कबीरा नहीं करूँगा। अगर वो गुनाह का दोबारा मुर्तकब होता है तो उसका मतलब उसने तौबा तोड़ दी। तो अब उस सवाल ये था कि हज़रत साहब मैंने जब गुनाहों से तौबा कर ली है तो अब मैं नमाज की इंशाअल्लाह पाबंदी करूँगा, लेकिन सवाल ये है कि पिछली नमाज़ों का क्या बनेगा। यानी अब वो मेरी उम्र है 46 साल 44 साल 45 साल, तो जो पिछली नमाजें हैं यानी 30 साल की मेरी कमोपेश है, तो उनका क्या बनेगा। कभी मैंने पढ़ी, कभी मैंने छोड़ दी। मुकम्मल तो मैंने नहीं छोड़ी 30 साल, लेकिन यह कि मुकम्मल 5 वक्त कभी ज़िंदगी में पढ़ी भी नहीं है, तो वो मेरा क्या बनेगा। तो जब मैंने आगे से कहा कि भाई उन नमाज़ों को लौटाना पड़ेगा, जो कज़ा हैं उनको अदा करना पड़ेगा, तो वो मौसूफ़ मेरी बात से मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने आगे मुझे दलील दी, कोई यूट्यूब पे उन्होंने कोई क्लिप किसी का सुना वल्लाहु आलम या किसी किताब में पढ़ा, तो उन्होंने कहा जी फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप 4 रकत नमाज नफल, जागते रहिएगा कि इस उम्मत के साथ क्या क्या खेल खेला जा रहा है। 4 रकत नमाज नफल एक सलाम के साथ, यानी 4 रकत नमाज नफल पढ़नी है, 2-2 करके नहीं पढ़ने, 4 इकट्ठे की नियत करनी है और बाद में सलाम फेरने से हम 4 फ़र्ज पढ़ते हैं। 4 रकत नमाज नफल पढ़ेंगे एक सलाम के साथ, और हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। यानी 4 रकतों के अंदर आप 44 मरतबा पढ़ेंगे आयतल कुर्सी और 44 मरतबा भी आप पढ़ेंगे सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। फिर आप सलाम फेरेंगे, नमाज से आप निकल आएंगे। बस आप दुआ करेंगे, अगर आपकी 700 साल, लफ्ज़ याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, 700 ईयर्स, 700 साल की भी अगर नमाजें आपकी कज़ा हुई हैं, सब अदा हो जाएंगी, सब अदा हो जाएंगी।
तो अल्लाह वालों, मैं जिन्होंने ये अमल बताया, जिनको वो बुज़ुर्ग कह रहा था, मुझे उन पे इतना अफसोस नहीं है। अफसोस तो ये है कि जिन्होंने ये इस अमल को कबूल कर लिया कि हराम खा खा के हमारी ऐसी मत मारी हुई है। अल्लाह करीम, अल्लाह रहीम, अल्लाह रहमान, अल्लाह हन्नान, अल्लाह मन्नान और उसका महबूब रहमत लिल आलमीन। तो अगर शरीयत मुताहरा ने इतनी आसानी देनी होती तो अल्लाह देता, अल्लाह का रसूल देता कि 4 रकअत ज़िंदगी में एक बार पढ़ लो सलातो तस्बीह की तरह, तो बस खलास तुम फारग हो। तो तेरा बुजुर्ग जो है नाम नहाद, वो उम्मत को इतनी आसानी दे रहा है, माज़अल्लाह वो रहमत लिल आलमीन से बढ़ के रहमत वाला है या अल्लाह से बढ़ के रहीम है, अल्लाह से बढ़ के करीम है। अगर ज़रा सा भी अंदर ईमान हो और इस सब चैम्बर के अंदर मगज़ हो तो बंदा सोचता है कि भाई मेरा अल्लाह इतना रहीम और करीम नहीं है जो बातें तू किए जा रहा है। अल्लाह ने जितनी हमारे लिए शर्तें आयद की हैं उनमें मेरा कोई नफ़ा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो करके दिखाया है उसमें मेरा कोई नफ़ा है। तो जब जो बात अल्लाह उसके रसूल ने नहीं फरमाई, तू कैसे 700 सालों की नमाज 4 नफलों के साथ जो है वो कज़ा अदा करवा रहा है। तो अल्लाह वालों, ये सारी बातें दोनों मैंने इकट्ठी करके उनका लुबे लुबाब आपके सामने रख दिया है। कहने और अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये सब फ्रॉड है। इसका किसी भी हदीस पाक के साथ, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस पाक के साथ भी कोई तल्लक वास्ता नहीं है। सरासर ये झूठ है। जो नमाजें आपकी कज़ा हो गई हैं वो नमाजें आपको अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब एक बात बड़ी अहम आती है जो ख़वातीन को घेरे हुई है, और वो लोग जो तौबा कर लेते हैं गुनाहों से, ख़ास तौर पे मुरीदैन हैं, वो बड़े गुमराह होते हैं। हज़रत साहब अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ने हकूक़ अल्लाह माफ़ कर देने, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करने। ये बात हमारे माशरे के अंदर मौलवियों ने और पीरों ने भी बड़ी फैलाई और अवामुन्नास ने इसका बड़ा असर ले लिया हुआ है। मोहताद उलमा तो ऐसी बातें नहीं करते। जो पटरी वाले मौलवी होते हैं, डब्बा पीर होते हैं, वो झूठियाँ तसल्लियाँ अपने मुरीदैन को ऐसी देते हैं कि अल्लाह ने हकूक़ अल्लाह माफ़ कर देने हैं और हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करने। अल्लाह वालों, अल्लाह से बढ़ के ज़्यादा हक जो है हमारे ऊपर किसका है? अल्लाह का है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जिम्मेदारी है पहली, वो अल्लाह के हकूक़ अदा करें। तो अल्लाह वालों, जो अल्लाह के हकूक़ अदा नहीं करता वो बंदों के हकूक़ कैसे अदा करेगा? उसे कैसे मालूम हो गया माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, मुर्शद का हक क्या है, मस्जिद का हक क्या है, कुरान का हक क्या है, फलां का हक क्या है? ये सारे हकूक़ किसने बताए? अल्लाह ने। तो जो अल्लाह ही का नहीं बना उसको क्या मालूम कि हुकूकुल इबाद क्या होते हैं? इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि नफसानी ख्वाहिशात का नाम हमने हकूकुल इबाद रख लिया हुआ है। नफसानी ख्वाहिशात का नाम हमने क्या रख लिया हुआ? हकूकुल इबाद। अल्लाह वाला जो अल्लाह का नहीं है, अल्लाह के रसूल का गुलाम नहीं है, शरीयत का गद्दार है, उसे क्या मालूम? जिसने शरीयत पढ़ी नहीं है, दीन पढ़ा ही नहीं है, दीन पे अमल ही नहीं किया, उसे क्या मालूम कि माशरे के हकूक़ क्या हैं या मखलूक खुदा के हकूक़ क्या हैं? वो बस अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ और समझ रहा है जी मैं बस रोटी कमा रहा हूँ, दौड़ धूप कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने हकूकुल इबाद का पूछ रहा है, मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं कामयाब हूँ, तो लिहाजा बाकी नमाज़ा तो अल्लाह ने माफ़ कर ही देनी है। तो जो अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो फिर क्या करेगा? अल्लाह ने ये बात पकड़ ली कि तुझे सबके हकूक याद रहे, तो तूने सबसे ज्यादा कमजोर मुझे समझा, यानी तूने माँ के हक को हक समझा, बीवी के हक को हक समझा, औलाद के हक को हक समझा, तो मेरा कोई हक नहीं था जिसने तुझे ये सब कुछ दिया था, तो फिर क्या जवाब दोगे? तो ये बड़ी गुमराही है कि हमने माशरे के बहुत बड़े तबके ने अपने आप को मुतमईन किया हुआ है कि जी आज क्योंकि मैंने नमाजें शुरू कर दी हैं तो पहले माफ़, यानी पहला खाता साफ है। अल्लाह वालों, पहला खाता साफ नहीं है, पहला खाता साफ नहीं है, वो कर्ज है आपके ऊपर, वो कर्ज है, तो वो कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा तौबा के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ। तौबा करने से, इस्तिग़फ़ार करने से जो कर्ज है वो माफ नहीं हो जाता। आप मेरे मकरूज हैं, मुझे कर्ज मैंने आपसे लेना है, आपने मेरे से कर्ज लिया हुआ है, आप महज मुझे आके ये कह दें सर साहब मैं माफ़ी चाहता हूं, तो क्या कर्ज माफ हो जाएगा?
या किसी का आप प्लाट पे कब्जा कर लें, या किसी से आपने 1 लाख रुपया लिया हुआ है तो आप उसको लौटा नहीं रहे और आप जा कहते हैं सॉरी, तो क्या वो माफ हो जाएगा? जो सॉरी कहेंगे वो किस बात पे कहेंगे कि आपने 1 महीने के लिए कर्जा लिया था, आप 1 महीने के बाद नहीं दे सके, वक्त गुजर के कितना हो गया, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो जो देर हुई है उसके ऊपर आप सॉरी करेंगे, माफी मांगेंगे और जो कर्ज है वो लौटाएंगे, तब जो आपका मामला रफा दफा होगा। अगर महज आप जाके कर्ज भी दे देंगे तो वो कर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो आपने वादा खिलाफी की है उस पर जब तक आप माजरत नहीं करेंगे उसका दिल साफ नहीं होगा और अल्लाह भी नाराज होगा क्योंकि आपने वादा खिलाफी की है। तो जब आपने देर कर दी तो देर के ऊपर क्या होगा कि कर्ज भी लौटाना पड़ेगा और साथ माफी भी मांगना पड़ेगी। अगर कर्ज वक्त पे आप लौटा देंगे तो क्या होगा कि आप कर्ज लौटाएंगे और साथ शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक हो गया? बैन ही अल्लाह का मामला, अल्लाह के हकूक है, अल्लाह का मामला है। जब आप नमाज वक्त पे पढ़ेंगे तो उसके साथ आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि या अल्लाह तूने नमाज पढ़ने की मुझे तौफीक अता फरमाई। जब आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, जब बाद में पढ़ेंगे 2 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो फिर उसके साथ क्या करेंगे? सॉरी। उसके साथ क्या करेंगे? इस्तग़फ़ार। उसके साथ क्या करेंगे? तौबा। क्यों? गुनाह कबीरा का या अल्लाह मैं मुर्तकब हो गया, या अल्लाह जब से मैंने तौबा की है मैंने उसके बाद नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह जो छूट गई उस पर मुझे माफ़ फरमा दे, जो देर सवेर होगी वो मुझे माफ़ फरमा दे। तो जो देर हो गई उस देर के ऊपर तौबा है, उस देर के ऊपर सॉरी है, उस देर के ऊपर इस्तग़फ़ार है। और हमने तौबा इस्तग़फ़ार को क्या समझ लिया है कि पिछलियां माह आगे देखी जाएगी। इसका मतलब है कि जिन्होंने पिछले 13 साल 30 साल की पढ़ी हैं, सर्दियों गर्मियों में मुजाहिदा किया है, फिर उनके लिए शरीयत और है, तेरे लिए और है। इसलिए इस तरह तो फिर अल्लाह वालों सारी जिंदगी इंसान पढ़े ना और किसी वक्त 70 साल की उम्र में जाकर अरे अल्लाह मेरी तौबा तो सारी पहली पिछली माफ, तो जो पढ़ रहे हैं उनको किस जुर्म की सजा मिल रही है? ये तो फिर शरीयत के अंदर अदल ना रह गया। उनके लिए शरीयत और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए और। तो अल्लाह वालों ऐसी बात नहीं है। इस बात ने बहुत बड़े तबके को गुमराह किया हुआ है। जितनी नमाजें आपकी ज़िंदगी की रह गई हैं उनका तरीक़ाकार ये है कि मिसाल के तौर पे आपकी उम्र है 40 साल, तो आप 40 साल में मुरीद हुए या किसी का बयान सुन के या कोई भी ऐसा ज़िंदगी में वाक़या हुआ, अल्लाह ने आपका दिल नरम कर दिया और आप लौट आए, आपने गुनाहों से तौबा कर ली, तो अब आज से आपने नमाजें शुरू कर दी 5 वक्त की। ये तो हो गया मामला सीधा। अब जो पीछे मामला उलझा हुआ है उसके लिए क्या करें कि तन्हाई में बैठें। कहाँ बैठे? तन्हाई में। ये मसला मौलवी हल नहीं करेगा, ये मसला पीर हल नहीं करेगा, ये मसला आप हल करेंगे। आप ही जज होंगे, आप ही मुदई होंगे, आप ही दावा दायर करने वाले होंगे और आप ही जो है गवाह होंगे और आपने खुद ही जो है फैसला करना। सब कुछ आप ही, आपकी अदालत, आप ही जज, आप ही मुदई, सब कुछ आप ही हैं। ठीक है? अब क्या करेंगे? उम्र कितनी है? 40 साल। आप तन्हाई में बैठे, 40 साल में 15 साल पहले वाला निकाल दें। ठीक है? हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बलूगत जो है थोड़ी सी देर से होती है, अरब के अंदर 13 साल होती है, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे 15 साल का 14 साल का बच्चे जो हैं वो बालिग होते हैं। 15 साल पहले जो है वो निकाल दें। बाकी कितने रह गए? 35 साल। अब 35 साल की नमाजें आपके जिम्मा हैं। अब आपने तन्हाई में गौर व फिक्र करना है कि या अल्लाह मैं कभी कभी तो पढ़ता था, जुमे भी मैंने पढ़े हैं, कभी 2 पढ़ता था, कभी 1 पढ़ता था, कभी 3 पढ़ता था। तो यूं आप अंदाजा लगाएं कि मेरी कितनी नमाजें बनती हैं। ठीक है? अब कमरी साल के मुताबिक, कमरी अंग्रेजी नहीं लेना, जरा तवज्जो रखिएगा, ये भूल जाएंगे आप। अंग्रेजी होता है 365 दिन का साल, कमरी साल होता है 360 दिन का। अगर 365 लगाएंगे वो नमाजों की तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है ना? वो 30 नमाजें और बढ़ जाएंगी एक साल के हिसाब से। तो 35 साल के लिए लगाएंगे तो 1000 नमाज आपको मुफ्त में पड़ जाएगी। कमरी साल 360 का होता है, तो एक दिन में 5 नमाजें होती हैं। ठीक है? तो 5 को हम ज़रब देंगे 360 से, तो 1 साल की नमाजें निकल आई। तो अब आपने अपने अंदर जो मुनसिफ बैठा हुआ है, ज़मीर बैठा हुआ है, उससे फैसला लेना। किसी मौलवी से मसला नहीं पूछना, अम्मा अब्बा से नहीं पूछना, पीर से नहीं पूछना। ये मसला आपका है, आपको मालूम है आपने कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी।
आप अंदाज़ा लगाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने 5 साल की नमाजें अगर सारी 2-2 3-3 करके करूं तो मेरी पढ़ी गई हैं, तो बाकी मेरी 30 साल की नमाजें रहती हैं। तो मैंने उसका तरीका क्या बताया कि 360 को आप ज़रब देंगे 5 के साथ, वो निकल आएगी तादाद, उस तादाद को आप ज़रब देंगे 30 के साथ, या जितने सालों की पढ़नी है वो अब तादाद निकलेगी कुल। फर्ज किया वो तादाद निकल आती है 10,000, तो 10,000 नमाज या 5,000 नमाज जो तादाद निकली है वो आपको लौटानी पड़ेगी। अगली बात, जब नमाजों को अल्लाह वालों लौटाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम ना सुन्नत मोकदा को लौटाएंगे, ना सुन्नत गैर मोकदा को लौटाएंगे, ना नवाफल को लौटाएंगे, सिर्फ हम 6 नमाजें लौटाएंगे। दिन में कितनी नमाजें होती हैं? 5, लेकिन नमाजें हमारी हो जाएंगी 6। क्यों? 5 हो जाएंगे फर्ज 5 नमाजों के, और एक हो जाएगा वाजिब जो वितर है। तो यूं अगर आप वितर को ईशा की नमाज के साथ जोड़ के रखेंगे, जब ईशा की नमाज जो है वो लौटाएं तो साथ वितर भी लौटा दें, तो फिर क्या हो जाएगी, आप 5 नमाजें जो है वो लौटाएंगे एक दिन की। हम ना तो सुन्नत मोकदा लौटाएंगे, ना गैर मोकदा, और ना नवाफिल। हमने क्या पढ़ने हैं? सिर्फ फर्ज, और उधर से क्या पढ़ेंगे? वितर। क्या हो गया है? उधर से क्या पढ़ेंगे? वितर। तो यूं अब आपकी 5 नमाजें हो जाएंगी फर्जों वाली और एक नमाज हो जाएगी वितर वाली, या उसको ईशा के साथ जोड़ें कि जब भी लौटाएंगे 7 इकट्ठे पढ़ेंगे, 4 फर्ज और 3 वितर, 7 रखते इकट्ठी पढ़ेंगे। या तो यूं आप समझ लें बात को है, ताकि वो 5 और 6 वाले चक्कर में आप ना पढ़ें। अब आपने जब नमाज अल्लाह वालों पढ़नी है, इसके अंदर शरीयत ने तखफीफ दी है, फुकहा ने, उलमा ने फतवा दिए हैं, तखफीफ दी है कि एक बंदे की अब 10,000 नमाजें हैं तो वो तो बेचारा पढ़ पढ़ के हलकान हो जाएगा। तो उसमें उलमा ने तखफीफ दी है। मिसाल के तौर पे आप ज़ोहर की नमाज आप पढ़ने लगे हैं, तो आप पढ़ेंगे 4 रकात नमाज फ़र्ज ज़ोहर, पहली कज़ा। फजर की पढ़ेंगे 2 रकात नमाज फजर, पहली कज़ा, असर पहली कज़ा, मगरिब पहली कज़ा, इशा पहली कज़ा, वितर पहली कज़ा। जब पहली को पढ़ते जाएंगे तो जो दूसरी है वो पहले वाले नंबर पे आ जाएगी। ठीक है? देखें, जब आप आइसक्रीम लेते हैं या कप निकालते हैं कप होल्डर में से, तो आखिरी कप जब निकाल लेते हैं तो दूसरे वाला आखिरी नंबर पे, पहले नंबर पे आ जाता है। नीचे से आप कप निकालते जाते हैं तो ऊपर वाला नीचे आता जाता है। इस तरह जब आप नीचे से एक नमाज पढ़ते जाएंगे तो जो ऊपर वाली होगी वो पहले नंबर पे आ जाएगी। आपने नीयत ये करनी है कि मैं नीयत करता हूं नमाज ज़ोहर की कज़ा, नमाज ज़ोहर की पहली, यानी पहली नमाज ज़ोहर कज़ा की नियत करता हूँ, मुँह क़िबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। तो ये अल्फाज अगर आप कह दें तो ठीक है, अगर ना कहें तो इस ज़रूरी नहीं है। नियत तो इरादे का नाम है, ये तो मुस्तहब है अगर आप ज़ुबान से कह लें, मगर ना आपको मालूम नहीं है कि मैं कज़ा नमाज पढ़ रहा हूँ पहली। ठीक है? अब आपने नियत कर ली, तो इसमें फुकहा ने जो तखफीफ बताई है वो ये है कि आपने फ़र्ज़ किया ज़ोहर की नमाज पढ़ी, ठीक है, कितनी रकतें पढ़ेंगे? 4। तो 4 रकतों के अंदर ये है कि जब आप रुकू में जाएंगे, किस में जाएंगे? रुकू में जाएंगे, तो आप 3 बार तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, आप 1 बार पढ़ लें। आप सजदे में जाएंगे तो कितनी बार तस्बीह पढ़ते हैं? 3 बार, आप 1 बार पढ़ लें, सुभान रब्बियल आला, आप 1 बार पढ़ लें। इसी तरह उलमा ने एक ये तखफीफ दी है। दूसरी ये है कि जब आप तीसरी और चौथी रकत पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या पढ़नी है आपने? सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा की जगह पे आप 3 बार कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और आप रुकू में चले जाएं। तो यूं वो नमाज क्या हो जाएगी? आपकी हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। ये कितनी तखफीफ हो गई? 3। चौथी तखफीफ उलमा ने, फुकहा ने जो दी है, उम्मत के ऊपर आसानी की है, वो ये कि जब आप कादा में बैठ जाएंगे, अत्तहियात में बैठ जाएंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आप सिर्फ इतना कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, बस सलाम फेर देंगे।
या आप बाज़ उलमा ने कहा है कि आप इतना भी कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलाम फेर दें, यानी मुकम्मल दुरूद इब्राहीम भी नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर भी तखफीफ हो जाएगी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, इतना कह दिया, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, फिर दुआ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यूँ आपकी नमाज जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, यानी थोड़े वक्त में आप 2 नमाजें लौटा लेंगे। तो ये तखफीफ है, सिरे से माफ़ी नहीं है, तखफीफ है, रायत है, लुटाने के तरीके के अंदर रायत है, लेकिन माफ़ी नहीं है। अगली बात, या जोन सा भी नंबर है, चौथा या 5वां, अगला नंबर या अगली बात यह है कि 3 औकात हैं मकरूह के। एक, जब सूरज तुलू हो तो 20 मिनट, ज़वाल के 20-25 मिनट, और गुरूब आफ्ताब से 15-20 मिनट पहले। इन 3 औकात के अंदर अपनी कज़ा नमाजें आप नहीं लौटा सकते। बाकी 24 घंटे में जब चाहें आप अपनी कज़ा नमाज को लौटा सकते हैं। ठीक हो गया। अब तखफीफ वाली बात थोड़ी सी मैं और खोल दूं, उसमें कहीं इश्काल ना पैदा हो, फिर बार बार लोगों के मैसेज भी आएंगे। ये जो मैंने बताया है तखफीफ वाला अमल, ये लागू होगा नमाज असर के ऊपर, नमाज ज़ोहर के ऊपर और नमाज इशा के ऊपर, फ़र्ज़ों के ऊपर। फजर के ऊपर लागू नहीं होगा। पहली 2 रकतों के अंदर सूरत फातिहा भी आप पढ़ेंगे और साथ सूरत भी मिलाएंगे। उसमें जो तखफीफ होगी वो सिर्फ इतनी होगी कि रुकू की तस्बीह एक बार, सजदे की तस्बीह एक बार, और तशहहुद में जब बैठेंगे तो तहियात पढ़ के छोटा दुरूद पाक पढ़ के सलाम फेर देंगे, ये रहेगी। बे नहीं, जब वितर पढ़ेंगे तो उसी तरह वितर पढ़ेंगे जैसे आम जिंदगी में आप वितर पढ़ते हैं। सिर्फ जो तखफीफ होगी वो इतनी होगी, रुकू की, सजदे की और अत्तहियात की। उसकी तीसरी रकत के अंदर हम सूरत फातिहा पढ़ के साथ सूरत मिलाते हैं, फिर दुआए कुनूत पढ़ते हैं, तो वो उसी तरह पढ़ेंगे। उसमें ये नहीं करना दुआए कुनूत छोड़ देनी है या सूरत फातिहा छोड़ देनी है और 3 बार सुबहान अल्लाह कह लेना है। ये जो 4 तखफीफ के मसले मैंने बताए हैं या रायतें बताई हैं, ये ज़ोहर, असर और इशा के फ़राइज़ के लिए है। फजर में रायत नहीं मिलेगी, उसी तरह ही पढ़ेंगे। वित्रों में रायत नहीं मिलेगी, उसी तरह पढ़ेंगे। वहां 3 रायतें मिलेंगी। कितनी रायतें? 3। जो 4 वाली फर्ज वाली नमाज है उनमें 4 रायतें आपको मिलेंगी। जो आखिरी 2 रखते हैं उनमें सूरत फातिहा भी आप छोड़ सकते हैं और सूरत फातिहा की जगह पर आप 3 बार सुबहान अल्लाह कह लेंगे तो ये तखफीफ हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ताकि अगर आपने 1 नमाज लौटानी है उतने वक्त में आप 2 नमाजें लौटा लेंगे। अगला नंबर, दिन में कितनी नमाजें लौटा सकते हैं? भाई ये आपकी फुर्सत और आपकी ताकत, हिम्मत और तौफीक के ऊपर है। चाहे आप रोज़ाना 50 नमाजें लौटाएं, रोज़ाना 50 नमाजें लौटाएं। कोशिश करें 1-1, 2-2 नमाजें हर नमाज के साथ जो है वो लौटाते रहें, और अगर रात को अल्लाह उठने की तौफीक अता फरमा दे तो इकट्ठी जो है वो नमाजें लौटाते रहें। इस तरह हर नमाज के साथ नमाज लौटाते रहेंगे। अगर 30 साल की नमाजें कज़ा हैं या 20 साल की कज़ा हैं, अगले 20 साल आप पढ़ोगे साथ भी ये भी पढ़ी जाती रहेंगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप रात को इकट्ठी जो है वो उठ के आप 10 नमाजें 15 नमाजें जो है वो अदा करें, कज़ा जो है, और उनको लिखते जाएं, और साथ इसके क्या है, इस्तिग़फ़ार भी करना है। अल्लाह बोलो ये मुकम्मल तरीका है क़ज़ाए उमरी का। बाकी कोई गिदड़ सिंगी नहीं है कि ये 4 पढ़ लो इस तरह, ये 2 इस तरह पढ़ लो, या सफ़र के आखिरी हफ्ते में पढ़ लो, इस तरह वो आता है रमज़ान के आखिरी जुमे में ये पढ़ लो। अल्लाह बोलो ये सब मन घड़ झूठ, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मौजू हदीसें हैं, इनका कोई भी शरीयत के साथ ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। जो आपने नुकसान किया है आपको अजाला करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। जो अल्लाह के हकूक आपने दबाए हैं वो इसी दुनिया में अदा करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे, वगरना क़यामत के दिन सवाल हो गया तो कोई जवाब नहीं होगा। और क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होना है वो किसका है? नमाज का। तो इसलिए अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करें लोगों की बातों में आके, या अपने आप को मुतमिन करके कि जी अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसने हकूक अल्लाह माफ़ कर देने, हकूकल इबाद माफ़ नहीं होने। तो मैंने बयान के शुरू में ये बात कही है कि हकूकल इबाद बताए किसने हैं? अल्लाह ने। तो उसका अपना कोई हक नहीं है। इसी बात पे तू पकड़ा जाएगा कि जिनके मैंने हकूक बताए वो तुझे सब मालूम हो गया, तुम जो बताने वाला तुझे मेरे हकूक ही मालूम ना हुए, या तुमने फिर दूसरों को तगड़ा समझा, मुझे कमज़ोर समझा कि मैं हिसाब लेने पे कादिर नहीं हूँ।
तो यही बात तेरी पकड़ की वजह बन जाएगी। इसलिए नमाजें लौटानी भी हैं और शर्मिंदा और नादम होकर इस्तग़फ़ार भी करना है, तौबा भी करनी है कि ऐ अल्लाह मैं वक्त पे लौटा नहीं सका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती मेरी ख़ता को माफ़ कर दे, और आइंदा मुझे जो है वो वक्त पे, और अगर मर्द हैं तो मुझे बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको बाजमात 5 वक्त की नमाज जो है पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए, और ज़िंदगी में हमारी जो नमाज़ें रह गई हैं, जो कमी पेशी रह गई है या सिरे से नमाज़ें रह गई हैं, अल्लाह उनको भी लौटाने की तौफ़ीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा